जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जैन कॉलेज मधुबनी। आज हम आप लोगों को बीए थर्ड पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी के जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के जितने बच्चे हैं उनके थर्ड पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ पेपर, सिक्स सेवेंथ पेपर में, उसके बारे में आज हम आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह देख रहे हैं ज्योग्राफी ऑनर्स वाले जितने बच्चे होंगे वह बिहार यूनिवर्सिटी का अभी जो जस्ट 30 से एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि 30 का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। तो उससे ही संबंधित यह वीडियो बनाई गई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। जैसे देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो देख रहे हैं फिफ्थ पेपर में, तो फिफ्थ पेपर में जो आप देख रहे हैं, तो हम यहाँ जो पहले तो आप यह देखिए कि प्रत्येक पेपर इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जो एग्ज़ाम होती थी, तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जो एग्ज़ाम होती थी वह 75 मार्क्स की होती थी प्रत्येक पेपर। लेकिन अब थर्ड पार्ट में जो एग्ज़ाम होगी वह 100 मार्क्स की होगी। प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चन का ही आंसर आपको लिखना है। आप उसको सेक्शन को फॉलो कीजिएगा, किसी सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन तो किसी में 3 क्वेश्चन लिखना होगा। लेकिन ऑप्शनल वाली पेपर जो होती है उसमें डायरेक्ट यानी कि 10 क्वेश्चन होता है, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम जो है कि 5वां पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो 5वां पेपर आप जो देख रहे हैं, तो 5वां पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल के विकास में हम्बोल्ट महोदय के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी भूगोल के विकास में हम्बोल्ट का जो योगदान है उसके बारे में आपको विवेचना करना है। उसकी हो सकती है समीक्षा भी लिख सकता है, उसका वर्णन भी करने के लिए, तो आप उससे डाइवर्ट मत हो जाइएगा। अगर हम्बोल्ट महोदय आता है तो आप हम्बोल्ट में जो देख रहे हैं कि जो भूगोल के विकास में हम्बोल्ट का जो योगदान होगा उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूगोल के विकास में जो विडाल्डिला ब्लास महोदय हैं, यानी कहीं ब्लास भी लिखता है, कभी विडाल्डिला ब्लास भी लिखता है, तो आप उससे डाइवर्ट मत हो जाइएगा। जो भूगोल के विकास में जो विडाल्डिला ब्लास का योगदान है उसकी समीक्षा करना है। कभी क्वेश्चन में वर्णन करने के लिए भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को बता रहे हैं यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल के विकास में विडाल्डिला ब्लास का जो है योगदान। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भूगोल के विकास में कुमारी सैंपल के जो योगदान है इसका वर्णन करना है। अगर यह 3 क्वेश्चन आप देखते हैं, भूगोल के विकास में हम्बोल्ट का, ब्लास का और कुमारी सैंपल का, तो आपका जो सेक्शन ए का क्वेश्चन जो है वह 2 क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है आपका इससे क्लियर हो जाएगा। यानी इसमें से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। अब देखिए सेक्शन जो बी है, तो सेक्शन बी में जो देखिए कि क्या है, तो सेक्शन बी में जो है देख रहे हैं, और एक उसमें क्रमबद्ध भूगोल भी की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। लेकिन आप 3 क्वेश्चन ऊपर वाले देखते हैं, यह भी आपको सेक्शन बी का ही है, क्रमबद्ध भूगोल बनाम भूगोल की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। लेकिन आप जो कुमारी सैंपल, ब्लास और हम्बोल्ट को देखते हैं तो वहाँ से आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखिए कि 5वां क्वेश्चन जो है अफ्रीका की संरचना की विवेचना कीजिए। यानी अफ्रीका महादेश का जो संरचना है उसका विवेचना करना है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि नील बेसिन, अफ्रीका महादेश में ही नील बेसिन है, तो नील बेसिन का जो संतुलित भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत करना है। यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अपेक्षा जो है कि आपका पंपा का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। यह पंपा रीजन जो देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है वहाँ पंपा रीजन का जो है एरिया, उस पंपा रीजन की भौगोलिक वृत्तांत आपको प्रस्तुत करना है। और 8वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि यह 4 क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, अफ्रीका की संरचना,
नील बेसिन की भौगोलिक वृत्तांत, पंपा का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए और न्यू साउथ वेल्स। तो यह 4 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इस 4 क्वेश्चन को अगर आप सही से कर लेते हैं तो इसमें से आप 3 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यह चारों क्वेश्चन आपका 100% कन्फर्म है जो कि यह पूछा ही जाएगा। तो आप यह 4 क्वेश्चन को देखिए और वहाँ से आप 3 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यह 5वां पेपर में अगर वहाँ देखते हैं, 3 क्वेश्चन आपको पहले बताया, हमबोल्ट है, ब्लास है और कुमारी सैंपल का। यहाँ अफ्रीका का, नील बेसिन का, पंपा रीजन और न्यू साउथ वेल्स। तो इतना अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से क्या होगा कि आप 5 क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीक़ा से दे सकते हैं। और 5 क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीक़ा से आप लिख लीजिएगा जो पहले ही आपको, तो उससे क्या होगा कि आपका परसेंटेज भी अच्छा आएगा। और भूगोल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैप को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को डिस्क्राइब कीजिए। अब अगला पेपर जो देखते हैं 6 पेपर है। 6 पेपर जो देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का है, यानी मानव भूगोल का। इससे पहले 5वां पेपर जो था त्रिमहाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल और भौगोलिक थॉट का था। तो भौगोलिक थॉट से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, 3 दक्षिणी महादेश से आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में जो देख रहे हैं प्रथम क्वेश्चन जो है वह जनसंख्या गतिशीलता की कारकों का परीक्षण कीजिए। जो जनसंख्या गतिशीलता है उसके जितने भी कारक है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है जनांकीय संक्रमण की संकल्पना की विवेचना कीजिए, यानी जनांकीय संक्रमण जो है उसकी विवेचना करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है पर्वतीय और प्रदेश में मानवीय क्रियाकलापों का पर्यावरणीय नियंत्रण का विवेचना कीजिए, यानी पर्वतीय क्षेत्र में मानव की जो एक्टिविटी होती है वह वातावरण कैसे नियंत्रित करती है इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन जो है विश्व को जो बृहद सांस्कृतिक प्रदेश में यानी कल्चरल रीजन में जो विभाजन किया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं एस्किमो। एस्किमो एक शेड्यूल ट्राइब है, रेस है, शेड्यूल ट्राइब नहीं रेस है। और इसका जो एस्किमो का निवास स्थल, उसकी आर्थिक क्रियाकलाप जो देखते हैं और उसकी सांस्कृतिक जीवन शैली जो है उस पे आपको प्रकाश डालना है। एस्किमो का निवास स्थल पे जो एस्किमो का देखते हैं कि इग्लू जो है उसका, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एस्किमो का निवास स्थल, आर्थिक क्रियाकलाप और सांस्कृतिक जीवन पर उसकी प्रकाश डालना है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है शहरों के अवस्थिति का वर्गीकरण करें, यानी शहर जो की जो अवस्थिति होती है अवस्थितिगत वर्गीकरण करना है। 7वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं भारत में ग्रामीण बस्ती के प्रकारों का विवेचना कीजिए। कभी भी कहीं देखते हैं 2 प्रकार की बस्ती होती है, एक ग्रामीण बस्ती होती है, दूसरा नगरीय बस्ती। तो इसमें जो है कि भारत की जो ग्रामीण बस्ती है उसके प्रकारों की विवेचना करना है। और 8वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं भारत में नगरीय ग्रामीण जन स्थानांतरण के कारकों का परिणाम का विवेचना कीजिए, यानी गांव से शहर के तरफ जो लोग माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं प्रवज, तो उसके कौन कौन सा कारक है उसका और उसके जाने का क्या प्रभाव पड़ता है उस रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, उसके बारे में आपको विवेचना करना है। तो इस 8 क्वेश्चन को अगर आप सही से देखते हैं तो यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन जो लिखना है वह 5 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या 8 या 7 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन में आपको पूछा ही जाएगा, हो सकता है कि 8 क्वेश्चन ही रहे। अब देखिए कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर में जो है कि 8 ग्रुप में बटा हुआ है, जो इससे पहले हम आपको स्लाइड उस पर ऑप्शनल पेपर के बारे में बना चुके हैं। अब बिहार यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं ऑप्शनल पेपर में
आपको जूलॉजिकल सेक्शन यानी ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी जो है वह जूलॉजिकल सेक्शन का पार्ट है। तो उस जूलॉजिकल सेक्शन मतलब इंडिया जियोलॉजी ऑफ इंडिया है, यानी जियोलॉजी के जो देखते हैं तो जियोलॉजी ऑफ इंडिया का जो है तो उसको अधिकतर बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी में जो देखते हैं उसको बच्चे, तो यहाँ हम जो अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जियोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में ही। तो प्रथम क्वेश्चन जो है कि वह धारवार क्रम के शैल की विशेषताओं का वर्गीकरण एवं वितरण प्रस्तुत करना है। यानी भारत में जो देखते हैं धारवार क्रम की जो चट्टानें हैं उसकी विशेषता, उसका वर्गीकरण और उसका वितरण कहाँ कहाँ है उसके बारे में करना है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में अब्रक की उपस्थिति के क्रम, यानी अब्रक वाली जो चट्टानें हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसका वितरण जो है उसको जो है आप वहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ पे यह प्रमुख हो गई। अब देखिए कि तीसरा क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टान की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो देख यहाँ भारत का जो भारतीय भूदृश्य है वहाँ पे जो रूपांतरित चट्टान है पाई जाती है उसके बारे में आपको विवेचना करना है, क्योंकि ध्यान रहे कि यह पेपर जो है जियोलॉजी ऑफ इंडिया है। तो इंडिया के संदर्भ में ही जो रूपांतरित चट्टान की है किस किस जगह पे है उसके बारे में। अब अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कोयला के विभिन्न प्रकारों एवं उनके वितरण पर प्रकाश डालें। यानी कोयला जो देखते हैं गोंडवाना क्रम की यानी कार्बोनिफेरस पीरियड वाली जो चट्टानें हैं उसमें उत्तम कोटि की जो कोयला पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे कोयला के अलग अलग जो प्रकार है उसका और उसका वितरण का प्रकाश डालना है। पांचवा क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार के विकास। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो देख रहे हो उसका विकास जो हुआ है कैसे कैसे उसके बारे में आपको वितरण प्रस्तुत करना है। छठा क्वेश्चन है दक्कन लावा के भूगर्भिक उत्थान का वर्णन कीजिए। यानी जो दक्षिण भारत में जो देखते हैं दक्कन वाली जो एरिया है प्रायद्वीपीय पठार का एक बृहद हिस्सा जो दक्कन का क्षेत्र है तो उसकी उत्पत्ति लावा से हुई है, तो उसी के बारे में आपको वर्णन करना है। सातवां क्वेश्चन जो देख रहे हैं अवसादी शैलों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी अवसादी जो चट्टान है तो उसका अलग अलग जो प्रकार है उसका वर्णन करना है। आठवां क्वेश्चन जो है सहसंबंध के सिद्धांतों की विवेचना करना है। अगर यह 8 क्वेश्चन को आप लोग सही से देखते हैं तो इसमें भी आप 5 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू मित्रों।